जब जब चुनाव आते हैं सियासी दलों के नेता एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जाने की तैयारी में जुट जाते हैं। और अगर आप विचार कर रहे हैं बीजेपी का दामन थामने के लिए तो जरा ठहर जाइएगा, क्योंकि अब बीजेपी में एंट्री लेना इतना आसान नहीं होगा। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि बीजेपी में अब आप इतनी आसानी से एंट्री नहीं ले सकते। अगर आपको लग रहा है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी का हिस्सा आप यूं ही आसानी से बन जाएंगे और आपके लिए दरवाजे खोल दिए जाएंगे, तो जरा जनाब ठहर जाइए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। आपको आसानी से एंट्री नहीं मिलेगी बीजेपी में। अगर आप चाहते हैं कि आप बीजेपी का हिस्सा बने, अगर आप चाहते हैं कि आप बीजेपी में एंट्री लें, तो आपको ये बता दें कि उसके लिए आपको पहले सनातन का पाठ पढ़ाया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये कौन सी नई बला आ गई। जी हाँ, बीजेपी ने अब 2027 विधानसभा चुनाव के लिए स्ट्रैटेजी तैयार की है। पार्टी की ये नई स्ट्रैटेजी है कि अगर कोई भी, चाहे वो कांग्रेस को छोड़कर आ रहा हो या किसी भी अन्य दल को छोड़कर कोई भी नेता अगर बीजेपी में आने में दिलचस्पी रखता है, तो उसे यूं ही नहीं आने दिया जाएगा, उसके लिए यूं ही दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। उसे पहले सनातन की ट्रेनिंग दी जाएगी। जी हाँ, सनातन की ट्रेनिंग दी जाएगी और सनातन की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ही उस नेता को बीजेपी में शामिल होने दिया जाएगा। और इसी के साथ जो दूसरे दलों में नेता होंगे, उन दलों के नेताओं को यह बताया जाएगा कि देखिए, हमारे पास वेल ट्रेंड सनातन ट्रेनिंग लेने के बाद यहाँ पर हमारे जो नेता हैं वो तैयार हुए हैं और इन्हें अहम जिम्मेदारी हम सौंपने जा रहे हैं, ताकि जो दूसरे दल के नेता है वो आकर्षित हो सके, वो अट्रैक्ट हो सके और उन दलों को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाए। लेकिन आप यहाँ बीजेपी की स्ट्रैटेजी को समझिए। खेल यहीं खत्म नहीं हो जाता। सनातन की ट्रेनिंग, आप समझ रहे हैं, एक तो देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी इस तरीके की बात कर रही है कि हम सनातन की ट्रेनिंग देंगे। अब देखिए, वो नेता चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, पार्टी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई बीजेपी में आना चाहता है तो पहले वो सनातन की ट्रेनिंग लेगा। अब इसे लेकर जब हमने नेताओं से बात करने की कोशिश की, बीजेपी नेताओं से बात करने की कोशिश की, तो देखिए, पहली बात, बीजेपी के नेताओं को ये पता ही नहीं है कि इस ट्रेनिंग का सिलेबस क्या होगा। हमने नेताओं से पूछा कि ठीक है, आप ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, आप ये तो बता दीजिए कि आप ट्रेनिंग में सिखाएंगे क्या, आप बताएंगे क्या, आपका सिलेबस क्या होगा। तो वो नेता गोलमोल घुमाते रहे। यानी कि ये जो टर्म लिया हुआ है सनातन, जिससे ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि हमारा जो 2027 का एजेंडा है वो हिंदुत्व का रहने वाला है। हम इसी एजेंडे पर, हम इसी लाइन पर चलने वाले हैं। यानी कि हिंदुत्व को लेकर सिखाया जाएगा, हिंदू को पढ़ाया जाएगा, सनातन धर्म क्या है इसे बताया जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक ऐसी पार्टी जो खुद सत्ताधारी पार्टी है, जो एक प्रदेश की सरकार चला रही है, और वो सिर्फ हिंदुत्व को फोकस करे, तो क्या इसमें पूरे प्रदेश का विश्वास जीता जा सकता है? देखिए, एक तरफ यही पार्टी नारा देती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और वहीं दूसरी तरफ यही पार्टी कहती है कि हम तो सनातन का पाठ पढ़ाएंगे, ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद अपनी पार्टी में शामिल करेंगे। क्या ये आपको जायज लगता है? क्या ये शोभा देता है किसी भी सत्ताधारी पार्टी के लिए, इस तरीके से जो बात कर रही है सनातन धर्म? देखिए, ये बात पहले से क्लियर हो चुका है कि बीजेपी का 2027 में एजेंडा क्या रहने वाला है। आपको याद दिला दें कि 2022 में जब चर्चाओं में आया था मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा, जिसे बहुत ही भुनाने का काम किया था बीजेपी में, और जिसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ा था? कांग्रेस को भुगतना पड़ा था। अब एक बार फिर से मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो जिन है वो निकलकर बाहर आ चुका है। अब चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे वो थूक जिहाद हो, चाहे वो लव जिहाद हो, ये ऐसे ऐसे टर्म्स बार बार यूज किए जा रहे हैं बीजेपी नेताओं की तरफ से। और आप इस बात को समझिए कि इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द बीजेपी की जो राजनीति है 2027 के लिए घूमती हुई नजर आने वाली है, और इसी आधार पर बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है। अब सोचकर भी बड़ी हैरानी हो रही है कि सनातन की ट्रेनिंग क्या होता है।
सनातन की ट्रेनिंग में सिलेबस क्या होगा? आखिर नेता इसका जवाब दे क्यों नहीं पा रहे हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि देखिए ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि जब-जब चुनाव आते हैं तब हिंदू मुसलमान का मुद्दा जो है बीजेपी इसे भुनाने की कोशिश करने लगती है। अब सियासी जानकार ये कह रहे हैं कि बीजेपी के पास अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने के लिए कुछ है नहीं। बीजेपी जनता को 2027 में ये बता नहीं पा रही है कि हमने 5 साल प्रदेश में किया क्या है? हमारा रिपोर्ट कार्ड कहता क्या है? क्योंकि ज़ाहिर तौर पर जब आप 5 साल बाद जनता के बीच में जाएँगे वोट माँगने के लिए, तो जनता तो आपसे पूछेगी कि भैया आपने 2022 में जो आपने जो वादा किया था, उसका फिर क्या हुआ? और फिर ऐसे में उन्हें जवाब देना भारी पड़ जाएगा। अब क्योंकि बीजेपी के पास बताने के लिए कुछ है नहीं, काम उन्होंने कुछ किया नहीं है, रिपोर्ट कार्ड उनका खाली और ब्लैंक पड़ा हुआ है, तो इसीलिए बार-बार सनातन, हिंदुत्व, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद इन टर्म्स का यूज किया जा रहा है। अभी हाल ही में याद होगा कोटद्वार से मामला सामने आया था मोहम्मद दीपक का, इस पर भी मुखिया का, सीएम धामी का ऐसा बयान सामने आ जाता है जो वाकई में सोचने पर मजबूर कर देता है कि आप एक प्रदेश की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और आप किस तरह का बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाकर माहौल बना रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं और कांग्रेस इसका फायदा उठा रही है, इसी के सहारे राजनीति कर रही है। लेकिन एक के बाद एक बीजेपी के ऐसे बयान और ऐसी स्ट्रैटेजी सोचने पर मजबूर करती है। देखिए ये उत्तराखंड में रह रहे हैं और उत्तराखंड में इस तरीके की बातें करना क्या आपको वाकई में लगता है कि ठीक है? हालांकि चुनाव जीतने के लिए अलग-अलग हथकंडे अपनाए जाते हैं और बीजेपी की हमेशा से एक लाइन क्लियर रही है कि वो हिंदुत्व के एजेंडे पर ही आगे बढ़ती नजर आती है। अब जो ये नई स्ट्रैटेजी है ना बीजेपी की, सनातन की ट्रेनिंग देना, ये भी इसी का ही हिस्सा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए जब कोई पाला बदलने के लिए आता है या पार्टी में शामिल होने के लिए आता है तब उन्हें कोई खास ट्रेनिंग नहीं दी जाती। और अगर अब सनातन की ट्रेनिंग की बात कही जाती है तो बीजेपी वालों से तो फिर ये भी पूछा जाना चाहिए कि आज धामी कैबिनेट में तो अधिकतर ऐसे नेता बैठे हैं जो कांग्रेस छोड़कर आए हुए थे। कांग्रेस विचारधारा के जो वो लोग हैं जो पार्टी में आज शामिल हुए थे और उसके बाद उन्हें मंत्री बना दिया गया, कैबिनेट में जगह दे दी गई, तो उन्हें क्या ट्रेनिंग मिली थी सनातन की? ये कई ऐसे सवाल हैं जो इन दिनों सियासी गलियारों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल चर्चा इसी बात की हो रही है कि बीजेपी जो है अब अपनी पार्टी में किसी भी दूसरे दल के नेताओं को इतनी इजीली एंट्री नहीं देने वाली है। पहले पार्टी आपको ट्रेनिंग देगी, सनातन की ये ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आप जो है ट्रेनिंग पूरी करेंगे और फिर उसके बाद आप बीजेपी में एंट्री ले पाएंगे। लेकिन आपका क्या रिएक्शन है इस पर? क्या ये सही है? ये स्ट्रैटेजी कहती क्या है? क्या ये सिर्फ एक तरीके से अपने आप को ये बताने की कोशिश नहीं है कि हम हिंदुत्व के एजेंडे पर ही आगे बढ़ रहे हैं? और आप सोच सकते हैं कि अगर वो किसी भी धर्म या जाति का अगर नेता होगा, उसे आप सनातन का पाठ कैसे पढ़ा सकते हैं और वो क्यों ही पढ़ेगा? आपका रिएक्शन क्या है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उत्तराखंड की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, और यहाँ की राजनीति वाकई में बहुत कुछ कहती है, बहुत दिलचस्प है। और इसीलिए राजनीति को जानने के लिए और यहाँ की सियासी हलचल को जानने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर रोज़ की आपको अपडेट्स मिल सके। नमस्कार।